अब बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी महिंद्रा लाइफ स्पेसेस की। हाल ही में कंपनी को जो है मुंबई के चेंबूर में रीडेवलपमेंट के लिए 2 हाउसिंग प्रोजेक्ट मिले हैं। आगे इसके रेवेन्यू में कितना होगा योगदान, बिजनेस आउटलुक पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है कंपनी के एमडी एंड सीईओ अमित सिन्हा। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि रिसेंटली हम देख रहे हैं कि आपने चेंबूर में 2 सोसाइटी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आपको मिले हैं। तो इसे लेकर इस प्रोजेक्ट पर क्या स्केल रहेगा, इसके स्कोप्स क्या रहेंगे? क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि एस्टिमेटेड अगर जीडीवी देखें तो 1700 करोड़ का है। तो इसके रेवेन्यू के टर्म्स पे आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ इसका कंप्लीशन का टाइमलाइन भी बता दीजिए। थैंक यू अंश। हम आपके अनिल जी को मिस कर रहे हैं, बट गुड टू बी बैक। ये 1700 करोड़ जीडीवी जो है आपने बोला, वो 1700 करोड़ सेल्स में बन जाएगा। तो जो भी, तो ये सोसाइटी रीडेवलपमेंट है। इसमें कुछ पार्ट हम जो एग्जिस्टिंग सोसाइटी मेंबर्स हैं उनको एक्स्ट्रा स्पेस, एक्स्ट्रा एमिनिटीज के साथ प्रोजेक्ट देंगे, अपार्टमेंट देंगे। उसके अलावा जो फ्री सेल होता है जो हमारे पास होगा, वो थर्ड सेट ऑफ कस्टमर, थर्ड पार्टी कस्टमर्स को हम लोग सेल कर सकते हैं। तो जीडीवी जो है वो टोटल ये हमारे लिए 1700 करोड़ सेल्स बन जाएगा। और अकाउंटिंग मेथड जो होती है वो 4 से 5 साल टिपिकली लगता है प्रोजेक्ट को कंक्लूड करने में, फिनिश करने में। तो वो जीडीवी सेल्स बनता है, और जब वो प्रोजेक्ट ओसी आता है तो वो रेवेन्यू बन जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि 1700 करोड़ हमारे लिए अभी सेल्स बनेगा, फिर वो रेवेन्यू बनेगा। टिपिकली 4 से 5 साल का टाइम लगता है लॉन्च के बाद। लेकिन सोसाइटी रीडेवलप में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है लॉन्च के लिए, क्योंकि हमें सारे फॉर्मेलिटीज, अप्रूवल्स पूरे करने पड़ते हैं। सोसाइटी मेंबर्स को हमें काफ़ी कंफर्ट, कॉर्पस, रेंटल, ये सब चीज़ें देनी पड़ती है, ताकि उनके लिए ये जो पेन है वो मिनिमाइज हो सके। तो वो पार्ट वो हमें सॉल्व करने में कुछ टाइम लगेगा। टिपिकली 12, 18, समटाइम्स लार्जर सोसाइटीज 24 महीने लग जाते हैं लॉन्च करने में। तो ये हमारा प्लान है इस प्रोजेक्ट से। काफ़ी अच्छी सोसाइटी है, 2 सोसाइटी, और हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो है 4 से 5 साल लग सकते हैं। 1700 करोड़ का ही यहाँ पे सेल्स एक्सपेक्टेड है। अमित जी, मेरा दूसरा सवाल दरअसल यहाँ पे लेकवुड प्रोजेक्ट को लेके होगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपने 2 प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। तो इस प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्स कैसा रहा? इसके बुकिंग्स कैसे चल रहे हैं? और जब कंप्लीट हो जाएगा तब यहाँ से कैसे रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है? या ये एक एक्चुअली हमारा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है। चेन्नई के सबर्ब हुआ ये महिंद्रा वर्ल्ड सिटी चेन्नई, जो काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क है। वहाँ पे हमारे काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ हैं, स्कूल है, वहाँ पे काफ़ी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। तो वो हमारा बहुत पुराना मार्की प्रोजेक्ट है, और ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप गवर्नमेंट के साथ लॉन्च किया गया था 20 साल पहले। तो उसमें हमारे पास महिंद्रा वर्ल्ड सिटी लेकवुड्स जो पहले था, ए बी सी डी ई पहले लॉन्च हो चुके हैं। और वो प्रोजेक्ट, वो टावर्स अच्छा कर रहे हैं। एचएनआई अभी जस्ट 30 दिन भी नहीं हुआ है, तो अभी अर्ली स्टेज। लेकिन रिस्पॉन्स जनरली चेन्नई में शुरू में अच्छा होता है। फिर जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होता है, चेन्नई की मार्केट थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन ऊपर जाता है, वैसे वैसे उसका डिमांड और बढ़ते जाता है। तो हम लोग उसी तरह से, हमारा जो बिजनेस प्लान है वो शुरू में मॉडरेट है उसके, लेकिन जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएगा तो काफ़ी हो जाएगा। तो ये टावर ज़्यादा ऊँचा नहीं है, तो इसका इसको हम लोग 2.5 साल, 3 साल के अंदर हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे। तो फास्ट होगा हमारे लिए। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, गुड रिस्पॉन्स सो फार। बिल्कुल, तो ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, तो पहले रीडेवलपमेंट था इसलिए उसमें थोड़ा समय लग सकता है, 4 से 5 साल। लेकिन जैसे आपने बताया कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये 2.5 साल के आसपास ही कंप्लीट हो सकता है। तो अमित जी, मेरा तीसरा सवाल आपसे दरअसल आशियाना हाउसिंग टाइप को लेकर है। हम देख रहे हैं कि आपने टाइप किया है 22 एकड़ प्लॉट तमिलनाडु के लिए भी। तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर आपका प्लान क्या है, और इस पार्टनरशिप के चलते थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन भी कैसा बन रहा है आपका? हाँ, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि महिंद्रा वर्ल्ड सिटी चेन्नई जो है काफ़ी थ्राइविंग लोकेशन बनता जा रहा है। वहाँ पे ट्रेन स्टेशन है, सीनिक लोकेशंस, 7 लेक्स हैं वहाँ पे। सो काफ़ी वॉक टू वर्क काइंड ऑफ लोकेशन है, स्कूल है, एटसेट्रा, एज़ आई मेंशन्ड। तो काफ़ी अच्छी जगह बनती जा रही है, लेकिन सारा लैंड जो है वो हम अकेले डेवलप नहीं कर सकते। तो हम लोग पार्टनर करते हैं। पहले भी आशियाना के साथ हमने पार्टनर किया है कि आप थोड़ा-सा लैंड हमसे खरीद लें एज़ ए प्लॉट, एंड देन आप उस पे अपने प्रोजेक्ट्स बनाएँ। तो वो उनकी स्ट्रैटेजी इज़ टू कि उस जगह पे मार्केट के हिसाब से
वो नए नए अपार्टमेंट्स लेके आएँ, नए प्रोजेक्ट्स लेके आएँ, वो उस लैंड पार्सल में करने वाले हैं। और हमारे साथ उनकी रिलेशनशिप अच्छी है, तो वी वर्क क्लोज़ली टू मेक श्योर कि हम लोग एक-दूसरे के लिए सपोर्ट कर सकें इन एवरी व्हिच वे। सो इट्स अगेन गुड एग्जांपल ऑफ पार्टनरशिप वर्किंग विद पीयर्स इन द इंडस्ट्री। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं अगला सवाल दरअसल जीएसटी रेट को लेकर है। जीएसटी रेट कट जो है वो मंडे से इफ़ेक्टिव हो जाएँगे। हम समझ सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन को लेकर मेनली कट हो रहा है, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो ज़रा बाद में पड़ सकता है। लेकिन फिर भी इसका क्या इम्पैक्ट बिज़नेस पर पड़ सकता है? साथ ही साथ ज़रा डिमांड आउटलुक पर भी बता दीजिए, क्योंकि इस वक्त जो है पितृपक्ष चल रहा है, ये ख़त्म होने वाला है और फिर नवरात्रि और दिवाली शुरू होगी। तो उसके चलते यहाँ पे कैसा रिस्पॉन्स आपको नज़र आ सकता है इस फेस्टिव सीज़न पर? या तो हम लोग जनरली अंश हमारा जो जनरली H2 होता है, सेकंड हाफ ऑफ द ईयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। और हमने अभी तक 4 लॉन्च किए हैं और 4 हमारे लॉन्च जो है सेकंड हाफ में होने वाले हैं। एंड 1 बैंगलोर में है और 3 जो है वो बॉम्बे में है। तो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। जैसा ही सेंटिमेंट्स फेस्टिव हो जाता है, वैसे ही रियल एस्टेट भी काफ़ी ऊँचा जाता है। और जो जीएसटी पॉइंट वाला आपने बोला, उसमें 2 पार्ट है। एक है कि लोगों को सेंटिमेंट पॉजिटिव काफ़ी हो गया है। तो हमें लग रहा है कि ये टाइमिंग वाइज़ हमारे लॉन्च भी आ रहे हैं, फेस्टिविटीज़ भी आ रही हैं और सेंटिमेंट्स भी पॉजिटिव है। तो वो डिमांड के हिसाब से काफ़ी सूटेबल है। तो हमें लग रहा है कि हमारे जो लॉन्चेस होने वाले हैं, उसके लिए ये राइट रेसिपी, राइट टाइमिंग है। ओवरऑल जो जीएसटी का इम्पैक्ट थोड़ा-सा आएगा, जैसे जैसे सीमेंट में कुछ बेनिफिट हैं एंड उसका हमें इम्पैक्ट होपफुली मिलेगा। लेकिन उसमें जो भी सेविंग्स होगी, वी आर ट्राइंग टू पास इट एज़ प्रीमियम फीचर्स टू आवर कस्टमर्स। अगर हम लोग मान लीजिए पहले क्लब हाउस को ऐसे इतना बड़ा कर रहे थे कि हम उसको और बड़ा कर सकते हैं, क्या उसको हम प्रीमियम बना सकते हैं। तो वी विल पास एज़ मेनी बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट फीचर्स टू आवर कस्टमर। सो ऐसा प्लान है। लेट्स सी बाकी चीज़ों का क्या इम्पैक्ट होता है, वो हमें भी जो प्राइस रिडक्शन जीएसटी के हिसाब से वो अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है मार्केट में कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ। जैसे-जैसे होगा वो हम लोग अपने कस्टमर्स के लिए बेनिफिट पास करते जाएँगे। बिल्कुल। और सर आप ये बता सकते हैं, हम देख रहे हैं कि पाइपलाइन में आपके 7,000 से 8,000 करोड़ के न्यू लॉन्चेस है अक्रॉस भांडुप, महालक्ष्मी और दूसरे लोकेशंस भी। तो थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि अपकमिंग लॉन्चेस पे फोकस कहाँ रहेगा? प्रीमियम पे रहेगा, अफोर्डेबिलिटी पे रहेगा, या कैसा मिक्सचर बन रहा है यहाँ पर? हमने पब्लिकली अनाउंस कर दिया अंश जी कि हम लोग अफोर्डेबल में ज़्यादा फ़ोकस नहीं करेंगे। हमारा जो ब्रांड परसेप्शन है, ब्रांड प्रॉमिस है, वो प्रीमियम का है। और हमने कॉन्शियसली लास्ट 2 साल में अपना प्रीमियम इमेज रीब्रांडिंग किया है। तो एंड हमारे कस्टमर्स भी चाहते हैं कि हम अच्छा प्रोजेक्ट दें। महिंद्रा जैसा ब्रांड है, लाइक ए हाउसहोल्ड ब्रांड है, उसके हिसाब से प्रोजेक्ट उतना प्रीमियम होना चाहिए। क्योंकि अ, आफ्टर कोविड सबको लगता है कि ड्रीम होम जो होना चाहिए उसमें सब फीचर्स होने चाहिए, बड़ा होना चाहिए, फीचर्स होने चाहिए, एमेनिटीज़ होनी चाहिए। तो उस हिसाब से प्रीमियम काफ़ी फ़ोकस रहेगा हमारे लिए। जो हमारे 3-4 प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं, उसमें भांडुप आपने बोला, भांडुप काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे लिए। वो प्रोसेस अभी अप्रूवल में चल रहा है, डिज़ाइन वगैरह हो चुके हैं, अर्ली अप्रूवल्स आ चुके हैं। वो भांडुप में है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे लिए। 37 एकड़ लैंड पार्सल, तो हम उसको स्पेशल प्रोजेक्ट बना रहे हैं महिंद्रा के लिए, क्योंकि वो मल्टी ईयर चलेगा। उसकी क्वालिटी, उसमें ग्रीनरी, उसमें सस्टेनेबिलिटी, उसमें फीचर्स ऐसे होने चाहिए दैट कोई और पीयर हमें कंपैरेटर हमें मैच नहीं कर सकता है। तो उस टाइप का डिज़ाइन किया गया है। बीआईटी 2 वो महालक्ष्मी में है। वो हमारा साउथ बॉम्बे में थोड़ा-सा इट्स लाइक होम कमिंग फॉर अस। वो प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है। वो भी इस साल के सेकंड हाल्फ में लॉन्च होने का है। उसके अलावा हमारे पास बैंगलोर में एक व्हाइटफ़ील्ड में लॉन्च काफ़ी क्लोज़ है। तो वो भी हम लोग टारगेट कर रहे हैं, वो फाइनल स्टेजेस ऑफ अप्रूवल में अभी है। तो वो भी चाहते हैं हम लोग कि वो बड़ा लॉन्च हो, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट, ग्रेट लोकेशन। तो और वहाँ पे बैंगलोर में हमारी काफ़ी प्रीमियम इमेज ऑलरेडी रही है। कई प्रोजेक्ट तो सेल आउट हो गए थे 1 सप्ताह में। तो उस टाइप की इमेज रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू, मोमेंटम कंटिन्यू रहे। बट होपफुली विल टॉक मोर व्हेन वी हैव सम सक्सेस बिहाइंड अस। अमित जी, यहाँ पे मेरा सवाल दरअसल यहाँ पे माइक्रो मार्केट को लेकर है। हम देख रहे हैं कि आपने जून 2025 में मुलुंड मार्केट में एंट्री की थी। ये जो है रिलेटिवली शायद ये नया माइक्रो मार्केट था आपके लिए। तो क्या आप बता सकते हैं कि इस मार्केट में क्या आप और भी एक्सप्लोर करने देख रहे हैं, जैसे पुणे एरिया या तो यहाँ पर ही? या सो
हमारी स्ट्रैटेजी फ़ोकस्ड है काफ़ी अंश जी। हमारी 3 सिटीज़ हम लोग डबल डाउन कर रहे हैं, मुंबई, पुणे, बैंगलोर। और मुंबई में भी हमने ईस्टर्न सबर्ब्स एंड वेस्टर्न सबर्ब्स एंड लिटिल बिट ऑफ साउथ बॉम्बे, इन सब पे काफ़ी रिसर्च किया हुआ है। और उसी ईस्टर्न सबर्ब्स में या वेस्टर्न सबर्ब्स में भी काफ़ी डिटेल में गए हैं कि किस जगह पे अच्छी डिमांड है, कहाँ पे अच्छी सोसाइटीज़ हैं, कहाँ पे अच्छा वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी मतलब कितना फ़ास्ट सेल्स होगा। तो काफ़ी हम लोग एनालाइज़ करके अपने बिज़नेस डेवलपमेंट एफर्ट को परस्यू करते हैं। उससे क्या होता है कि हम लोग को मालूम है कि अच्छे कस्टमर्स होंगे, अच्छा उसका फ़ाइनेंशियल रिटर्न होगा और हम लोग भी अच्छा प्रोडक्ट बना सकेंगे, जो हम लोग चाहते हैं हमेशा से। तो उस हिसाब से हमने मुलुंड या उसके पास ही भांडुप भी उसके पास है, तो वो काफ़ी हमारा मार्केट शेयर उस मार्केट में काफ़ी उस ब्रॉडर माइक्रो मार्केट में काफ़ी अच्छा होगा। उसी हिसाब से हम लोग अंधेरी वेस्ट में लोखंडवाला में हमने काफ़ी बड़े सोसाइटीज़ लिए हैं कुछ महीने पहले। उसी हिसाब से हमने चेंबूर जो हमने बात की वो किया हुआ है। बोरीवली में हमने लिया हुआ है, मलाड में लिया हुआ है। तो सोसाइटी रीडेवलपमेंट हमारे लिए काफ़ी बड़ी प्रायोरिटी है। हमारी ब्रांड काफ़ी अच्छी है, ये कैपिटल एफिशिएंट है। जो कस्टमर्स हैं सोसाइटी में उनके लिए एक ट्रस्ट वाली बात आती है, जो महिंद्रा के साथ ट्रस्ट भी मिलता है। इस तरीके से हमने अपने प्रोजेक्ट लोकेशंस प्रायोरिटाइज़ किए हुए हैं। बैंगलोर और पुणे में काफ़ी आउटराइट डील्स होती है, वहाँ पे जॉइंट डेवलपमेंट, सोसाइटी रीडेवलपमेंट नहीं होती है। तो आपने देखा होगा पिछले कुछ महीने पहले हमने अनाउंस किया था कि नवरत्न करके एयरपोर्ट के पास है, हमने वहाँ पे सेकंड प्रोजेक्ट लिया है। नवरत्न 1 जनवरी में हुआ था, नवरत्न 2 अभी जून एंड जुलाई में हुआ है। तो इस तरह का हमने जी। पोर्टफोलियो अच्छा बनाया हुआ है विथ ए क्लैरिटी कि कहाँ पे हमें काम करना है, कहाँ पे हुँ, नहीं करना है। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बिज़नेस की तमाम अपडेट्स हमें देने के लिए और साथ ही साथ आपको न्यू लॉन्चेस की ढेर सारी शुभकामनाएँ।